राकेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आप यहाँ किस लिए आए थे? सर डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए हैं। क्या है मामला पूरा आपका? सर कुछ साल पहले हम मऊ में ऑपरेशन अपनी बच्ची का कराए थे, जिसकी उम्र 16 साल थी और बच्ची का ऑपरेशन सफल था। 4-5 साल खेल कूद रही थी। हमने ऑपरेशन कराया था? कहाँ? कुल्हे का ऑपरेशन था, कुल्ला टूटा हुआ था तो क्रैक था, उसका ऑपरेशन कराए थे। ऑपरेशन हमारे डॉक्टर साहब जो थे बहुत अच्छा किए थे, सफल थी, बच्ची खेल कूद रही थी। हम लोग घर वाले विचार किए कि लड़की की जात है, इस ग्रुप कुछ अंदर रहेगा तो शादी विवाह के लिए दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हमने इस पीजीआई में सबसे बेस्ट जो हॉस्पिटल है पीजीआई इस मंडल का, चक्रपानपुर आजमगढ़ के अंदर, उसमें हमने बच्ची को लिया। डॉक्टर साहब को दिखाए, जो आर्थो डॉक्टर हैं, नितिन हैं, व्यास नारायण हैं, इनको दिखाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑपरेशन करा दीजिए, हम स्क्रूप निकाल देंगे, सफलतापूर्वक निकल जाएगी। उसके बाद हमने 28 तारीख को बच्ची को भर्ती कराया और भर्ती कर दिए, और पहली तारीख को इसी 1 जनवरी को उन्होंने ऑपरेशन किया। कौन डॉक्टर? जनवरी की फरवरी? जनवरी 1 जनवरी को ही ऑपरेशन हुआ है, जिसमें डॉक्टर हैं व्यास नारायण शुक्ला, नितिन सैनी और नीरज आर्य, ये जूनियर हैं। और ये इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन 4 घंटा लमसम ऑपरेशन चला। हमने कहा कि एक स्क्रूप निकालना है, आखिर 4 घंटा क्यों चला? हम डॉक्टर होंगे, डॉक्टर जानते, हम लोग क्या जान सकते हैं। हमने कुछ समझा नहीं, और जल्दीबाजी में वो ऑपरेशन करने की जल्दीबाजी में वो जो ऑपरेशन का टूल किट होता है उसके अंदर छोड़ दिए। आज जब छोड़ दिए, हड्डी के अंदर वो फंस गई, अंदर चली गई, तो वो हड्डी उसमें वो निकलने लायक नहीं था, तो वो ज़बरदस्ती हथौड़ा मार कर और हड्डी को तोड़े हैं। बच्ची मेरी गवाह है और बताएगी, सारी चीज़ बता देगी। और जब उसके बाद भी नहीं निकला तो जल्दी जल्दी टाँका लगा कर उसको बेड पर भेज दिए हैं। और डॉक्टर द्वारा हमेशा प्रेशर बना रहा था एक ही दिन के बाद, जबकि ऑपरेशन होता तो किसी पेशेंट को 5 या 7 दिन उसको बेड पर रखा जाता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा हमेशा यही दबाव बनाया जा रहा था कि आपकी पेशेंट ठीक है, आप ले जा सकती हैं। लेकिन हम ज़बरदस्ती उस पीजीआई में लेकर, और हमारी मैडम थी वो रही, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, अपने दुकान को देख रहा था, और मैडम रही, हम बात करते थे तो कह रहे कि ये तो हमेशा जब भी डॉक्टर आ रहे हैं तब भी वो आके कह रहे हैं कि आपका पेशेंट ठीक है, डिस्चार्ज करा लीजिए। फिर भी हम मैडम से बात करते हैं कि कैसा है, तो कह रहे कि बच्ची तो पैर उठा ही नहीं रही है, वो चल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ दिक्कत ऑपरेशनवा से थी, क्या बटे, मतलब जन भोजपुरी में बोल रही थी अपनी। और ऑपरेशन किए, तब हम आए उसको ले जाने के लिए, तब भी उसी तरह बच्ची थी। तो हमने कहा कि ऑपरेशन हड्डी का तो टूटा है नहीं, ऑपरेशन टूटा रहेगा तो पैर नहीं रखेगी, आखिर दिक्कत क्या है। फिर हम डॉक्टर साहब से बात किए कि डॉक्टर साहब आखिर बच्ची मेरे पैर तो रख ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। तो डॉक्टर साहब एक ही जवाब दिए कि डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो। तो हमने साहब भाई सच बात है कि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, जानूंगा क्या। मैंने पेशेंट को 7 तारीख को वो डिस्चार्ज कर दिया, ज़बरदस्ती मैं लेके चला गया। और जब लेके गए तो 18 तारीख का अगेन ड्यू था। अगेन ड्यू पर हम आए, उनको डॉक्टर साहब को सब दिखाए, एक्सरा कराए, डॉक्टर साहब एक्सरा देखे, लेकिन कुछ कहे नहीं, केवल कैल्शियम की दवा चलाए। और दवा चलाने के बाद वो कहे कि लेके जाइए, केवल कैल्शियम चल जाएगा, अंडा 1-2 खिलाते रहिएगा डेली, कोई बात नहीं है, पेशेंट सब है। उनके पर्ची पर सब कुछ लिखा हुआ बेस्ट। मालूम कैसे हुआ? हम जब घर गए, महीनों बीत गया, 28 दिन बीत गया, तो हम कहे कि हमको शक हुआ कि आखिर क्या दिक्कत है कि आखिर पैर नहीं रख रही है। इतने दिन में तो पैर का पहले ऑपरेशन टूटा हुआ था तो कराया था, तो 1 हफ्ते 40 दिन 25 दिन के अंदर वो चल लेती थी, आखिर क्या दिक्कत है। हमने एक्सरा उठा के देखा, खुद हम देखे एक्सरा में, तो हमको बहुत सारा गैप दिखा। तो हमने कहा ये तो मैटर लगता है कि बहुत गंभीर हो गया है, ये तो पैर टूट गया है, ये तो तोड़ दिया गया है। तो हमने कहा कि सब डिलेट करना ज़रूरी नहीं है, अब चलते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम दिखाते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जब लेकर आए, यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं त्रिपाठी जी, उनके कि हम एक्सरे वो भेजे, पर्ची दे लगाए, वो एक्सरे के लिए भेजे। जब एक्सरा देखे तो वो कहे कि ये तो पैर आपका कुल्ला अलग हो चुका है। जब कुल्ला अलग हो तो मैं वहीं पर रोने लगा सर, मुझे कुछ होश नहीं था, मेरी बच्ची बर्बाद हो गई सर, लंगड़ी लूची ज़िंदगी भर रहेगी, कुछ अब कर नहीं सकते सर। मेरी विनती बस मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ऐसे ऐसे राक्षस भरे डॉक्टरों को कम से कम आप उनके कार्रवाई करें, और उनके सख्त कार्रवाई करें कि किसी बेटी का जिंदगी चौपट न हो सर। मैं डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत क्रिटिकल मामला है, आप भर्ती करिए, मैं हाई लेवल मीटिंग करूंगा। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसका विचार करूंगा। आज मेरा चौथा दिन है, अभी कोई डॉक्टर साहब कुछ कहे नहीं है। लड़की आपकी चल नहीं पड़ी? एकदम नहीं चलती है सर, पैर उसको उठा के एक पैर रखना पड़ता है, लाइटिंग खड़ी करती है। कितने साल की है? उसमें तो वहाँ पे जो बनाए 15 साल लिखे हैं, लेकिन हकीकत में उम्र उस लड़की की 18 वर्ष है, 17 और 18 वर्ष है। और
मेरी लड़की की ज़िंदगी चौपट गया। फिर हमने सोचा कि चलिए एक दिन दिखाएं, फिर हमारे पास व्यवस्था नहीं थी तो हम चले गए घर लेकर लड़की को। और जब लड़की को हम लेके चले गए तो फिर सोचे कि लेके चलते हैं पीजीआई में ही दिखा लेते हैं। तो पीजीआई में जब फिर हम दिखाने के लिए आए, डॉक्टर सर के पास गए तो उसने कहा रहा कि भाई ये तो फ्रैक्चर हो गया है। तो हमने कहा कि ठीक है सर आप फ्रैक्चर हो गया, तो जब हम 18 तारीख को आपको दिखाने गए तो आपको बताना चाहिए, आपको सुधार करना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये फ्रैक्चर हो गया है, आप बोलिए तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हम रेफ़र कर देते हैं, आप जो कहिए हम कर देंगे। तो हमने कहा कि नहीं सर हमको आप ही के हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, पीजीआई में भर्ती कराएंगे, आप हमको दे दीजिए भर्ती का कागज़ दे दीजिए। उसने भर्ती लिख के दिया है और मैं वहाँ भर्ती ना करा कर विश्वास मेरा खो गया था पीजीआई के डॉक्टरों से, और मैं लेके चला आया डॉक्टर सर के यहाँ, त्रिपाठी सर के यहाँ। वो अच्छे इलाज कर रहे हैं और अब देखिए मेरी बच्ची क्या होती है, अब तो आज डिसीजन लेंगे। मैं यही चाहता हूँ सर कि मेरी बच्ची अब तो ज़िंदगी सुधरेगी नहीं, लंगड़ी लुची हो जाएगी। अब वही भगवान मेरे त्रिपाठी सर जी हैं, डॉक्टर साहब, अगर वो मेरी बच्ची को खड़ा कर देते तभी मेरे ज़िंदगी भर के लिए, मेरे बच्ची को ब्याह शादी के लिए दिक्कत हो जाएगी सर। मेरी बच्ची लंगड़ी लुची पड़ी रहेगी, कहीं शादी विवाह नहीं कर पाएंगे हम सर। डॉक्टर के खिलाफ क्या चाहते हैं? डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगा तो किसी भी बेटी बहू का वो पैर तोड़ देंगे और अपंग कर देंगे साहब। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब से मिलेगा? जी सर, डीएम साहब से मिले हैं? डीएम सर को अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं।